जय हिंद साथियों, मैं अनिक यादव आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम इन्फो लाइव पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम आपको बताते आ रहे हैं पिछली वीडियोज के अंदर के सिलेबस के ऊपर, यूपी पुलिस सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करते आ रहे हैं, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कि हिंदी का जो यूपी पुलिस का सिलेबस है वो किस प्रकार से है और आपको किस बुक से तैयारी करनी है और किस तरीके से अपने सिलेबस को पूरी तरह से तैयार करना है। तो आइए आज हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो हिंदी का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 37 या 38 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो लगभग 70 मार्क्स की हिंदी आपकी यूपी पुलिस के अंदर आती है। जो अच्छा बच्चा होता है वो 30 प्लस आराम से बच्चा इसमें कर सकता है। अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेगा तो 30 प्लस हिंदी में बच्चा कर जाता है। कुछ बच्चे तो 35 प्लस भी कर जाते हैं, तो उसके लिए हमको थोड़ा अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ता है। तो आइए पहले हम सिलेबस को समझते हैं, उसके बारे में हम आपको बुक के बारे में बताएंगे और आपको किस प्रैक्टिस सेट से तैयारी करनी चाहिए उसको बताएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो देखो, आपका अलंकार आता है, रस आता है, समास आता है, इसके अंदर और आपका छंद आता है। छंद में जैसे आपका दोहा आएगा, सोरठा आएगा, यानी पूछ लेगा मात्रिक छंद कौन सा है, शाब्दिक छंद कौन सा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपके पुटअप करता है। अगर बात करें पर्यायवाची शब्द आते हैं, आपके विलोम शब्द आते हैं, समानार्थी शब्द आते हैं और अनेकार्थी शब्द आते हैं। ये चारों शब्द आते हैं। इसके बाद में मुहावरे और लोकोक्ति आती हैं आपकी, तत्सम और तद्भव शब्द आते हैं। वाक्य के लिए एक शब्द, यानी आपको एक पूरा सेंटेंस दिया हुआ होगा, उसके लिए आपसे किसी एक शब्द के लिए उसमें से आपको ऑप्शन देगा, वो बताने के लिए आते हैं। संधि आएगी, अव्यय आते हैं। देखो कुछ बच्चे इन चैप्टरों को, जैसे अव्यय हुआ, इसको छोड़ देते हैं, तो आपको एक चैप्टर को अच्छी तरीके से, इसीलिए मैं इस सीरीज को लेकर आया हूं, जिससे प्रत्येक बच्चा के पास पूरे सिलेबस की जानकारी पहुंच सके। जैसे अव्यय आएगा आपका, वर्णमाला आती है, वाच्य आते हैं। देखो कुछ बच्चे वाच्य को भी छोड़ जाते हैं, बड़ा ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो आराम से हो जाते हैं, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो जब आप तैयारी नहीं करोगे तो फिर आप उसकी जवाब नहीं दे पाओगे। जैसे चिन्ह आते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आता है चिन्ह का। चिन्ह पूछ लेगा आपको पूर्ण विराम के बारे में, विराम के बारे में, उद्धरण चिन्ह के बारे में, विस्मयादिबोधक चिन्ह के बारे में, ऐसे चिन्हों की व्याख्या करने के लिए आती है। काल आता है, लिंग आता है, वचन आता है। देखो वचन और लिंग और काल यहाँ से बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। आपको हम आगे सीरीज में बताएंगे, लिंग की और वचन की हम वीडियो भी लेके आएंगे आपके बीच, जिससे आपका कुछ 5 या 6 मिनट की वीडियो रहेगी हमारी एक टॉपिक पर, वो आपकी पूरे वचन की और लिंग की सभी समस्याओं को पूरी तरह से निस्तारण कर देगी। प्रत्यय आएगा, उपसर्ग आएगा, सर्वनाम आता है, संज्ञा आती है, विशेषण आता है, आपका कारक आएगा, आपकी क्रिया आएगी, क्रिया विशेषण आएगा, ये आपका ग्रामर का पोर्शन आता है। इसके बाद में कवि एवं रचना, यानी जो जैसे हम पढ़ते आते हैं कवि एवं रचना यानी पद्य के, और लेखक एवं रचना गद्य का पाठ, गद्य और ये आपका पद्य का पाठ। हमको देखो पुराने पेपरों में देखने के लिए मिला है कि कभी कभी किसी भी कवि का जन्म स्थान पूछ लेता है कि ये किस जिले से संबंधित हैं, ये किस जिले से संबंधित हैं, तो ये इस पर विशेष ध्यान हम देंगे। गद्यांश आएगा आपका, पुरस्कार आ जाते हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पूछ लेगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार, और जितने भी हिंदी से रिलेटेड पुरस्कार हैं उनके बारे में बात कर लेता है। देखो हिंदी सम्मेलन जो हुए उसके बारे में बात करते हैं कि जो हिंदी सम्मेलन है यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। बोलियाँ कि जो हिंदी की बोलियाँ हैं उनके बारे में आ जाता है, भाषा के बारे में आ जाता है, और कुछ पेपरों में हमको देखने को मिला भाषा का विकास के बारे में भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसके लिए आपको एक सटीक बुक बताऊंगा। या तो आप आदित्य पब्लिकेशन, तो हर जगह बुक मिल जाती है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक है,
ये लें और आप लूसेंट लें। देखो बुक तो लूसेंट भी अच्छी है, लेकिन जो आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक है उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही दिए हुए हैं, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस होगी उतना ही हमारी कैपेसिटी क्वेश्चन करने की अच्छी बन जाएगी। इसके बाद में आप किसी का भी एक प्रैक्टिस सेट ले लें। देखो ऑनलाइन भी ले सकते हो आप, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आप लगाएं या ऑफलाइन लगाएं, जैसा आप ऑनलाइन आपको टेक्स्ट बुक के मिल जाते हैं, अन्य भी कई चैनल हैं, हम किसी को प्रीफर तो नहीं करेंगे कि ये चैनल है ये चैनल है, लेकिन आप ऑनलाइन में भी काफ़ी चैनल्स हैं और ऑफलाइन में भी काफ़ी बुक्स आपको देखने के लिए मार्केट में मिल जाएंगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अपने इस अहम समय को बर्बाद मत करिएगा और निरंतर तैयारी करते रहिएगा। आपका सिलेक्शन आपके हाथ में है, आप अपने संयम को बनाए रखें, घबराएं नहीं, तैयारी को अपने को निरंतर बनाए रखें। आप आशा करते हैं कि जल्द ही आपके लिए यूपी पुलिस की भर्ती आए, आप हमारी तरह उसमें वर्दी धारण करके हमारे विभाग की मजबूती प्रदान करें। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।